नरसिंहपुर कांग्रेस में घमासान, कपिल सिंह ने आरोपों को बताया निराधार, एकता की अपील। नरसिंहपुर जिला कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान अब प्रेस वार्ता तक पहुंच गई। हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान मंच पर हुए विवाद के बाद कांग्रेस नेता ठाकुर कपिल सिंह ने अपनी चुप्पी तोड़ी। कपिल सिंह ने लाखन सिंह पटेल और स्वयं पर लगे अभद्रता के आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वायरल वीडियो में कहीं भी कोई अमर्यादित व्यवहार नहीं हुआ। विवाद को विराम देते हुए कपिल सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं से आपसी मतभेद भुलाकर संगठन के हित में एकजुट होने की अपील की है। अब देखना होगा कि सफाई के बाद पार्टी के भीतर जारी ये कलह शांत होती है या नहीं। नरसिंहपुर से हिमराज विश्वकर्मा की रिपोर्ट। इसलिए आए हैं कि जो भी आरोप हम पर लगाए गए हैं ये निराधार हैं और कहीं ना कहीं अब ये उनके मन में ये चीज़ कहाँ से आई, क्योंकि उनके साथ वो घटना हुई वहाँ पर, और वो एक कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जो कांग्रेस के थे उनकी आपसी एक वहाँ क्या बात हुई वो हम उससे अभी हमें वो बात हम तक नहीं पहुँची, लेकिन कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की झड़प है उसमें। अब चूंकि क्या है, हम भी एक हमारे नेता लाखन सिंह जी तो हम उनके कहीं ना, और नेता हमारे सब हैं, वरिष्ठ नेता जो हैं सब हमारे सम्मानीय हैं, लेकिन अब वो कार्यकर्ताओं के बीच की जो झड़प है उसमें अब उनके साथ जो घटना हुई उनके आरोप हैं, लेकिन वो निराधार हैं। भाई साहब, भाजपा के मंत्री द्वारा कहना है उनका कि आपके कांग्रेस नेता वरिष्ठ राहुल गांधी जी अशोभनीय भाषा का प्रयोग करते हैं संसद में, वही चरित्र नरसिंहपुर के कांग्रेसी कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, कांग्रेस पार्टी गांधीवादी विचारधारा वाली पार्टी है, और जहाँ तक राहुल गांधी जी की बात है, आज आप देख रहे हैं कि पूरे देश में विपक्ष की अगर कोई आवाज़ है तो राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी वो नेता हैं जिन्होंने इतने बड़े परिवार से होने के बाद, उनके परिवार में कई पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने 4000 किलोमीटर की यात्राएं करी, आज कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा करी, और अलग अलग तरह के लोगों से वो मिले, अलग अलग वर्गों के लोगों से वो मिले। आज उन्होंने ये दिखाया कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 सीटों की जो दावा करती थी उन्होंने उन्हें 240 पे लाके खड़ा करा। आज कहीं ना कहीं ये हमारे राहुल गांधी जी का ही संघर्ष है। कपिल जी, क्या आप मानते हैं कि जो घटनाक्रम नकुलनाथ की सभा में हुआ है वो नहीं होना था, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही नुकसान है? निश्चित तौर पे ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसी घटना नहीं होना चाहिए, और किसी भी संगठन, कांग्रेस ही नहीं किसी भी संगठन के लिए ऐसी कभी कोई घटना होती है वो गलत है, और इससे कहीं ना कहीं संगठन में एक अच्छा मैसेज नहीं जाता है। क्या उन पे कोई कार्रवाई अनुशासनात्मक? अब इसका निर्णय पार्टी लेगी, उसमें अब एक कहीं ना कहीं पार्टी भी अपनी उसमें सूक्ष्म जांच करेगी, जो भी तथ्य निकल के आएंगे उस पर पार्टी क्या एक्शन लेती है वो हमारे जिला अध्यक्ष महोदय पार्टी। लास्ट सवाल हो रहा है कि रानी अवंतीबाई का उस दिन जयंती कार्यक्रम था, एक बड़ा मंच था, लेकिन नरसिंहपुर जिले में ऐसी 7 जगह हैं जहां रानी अवंतीबाई की प्रतिमाएं हैं, तो क्या नहीं लगता कि कांग्रेस को उनको नकुलनाथ जी को वहां भी लेकर जाना था? अब इसमें आयोजन समिति ने जो उनका कार्यक्रम तय किया था, अब वो ये प्रश्न वैसे आयोजन समिति ज़्यादा अच्छे से जवाब दे पाएगी। हाँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि समय के अभाव में शायद ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि उनके उस दिन लगभग अन्य जिलों में भी कार्यक्रम थे, इस कारण से समय अभाव के कारण वो क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी? अब आगे जो भी होना है रणनीति क्या बनाई गई है? हम लोग विपक्ष में हैं और हम अपनी लड़ाई पुरजोर तरीके से उठाते रहेंगे, और सभी नेता एकजुट होकर विपक्ष से सवाल पूछने का काम करेंगे, आंदोलनों में हम जाएंगे और अपना जो काम। इसकी सुलह कैसे कराई जाएगी? क्या कोई पार्टी का बड़ा नेता आएगा सामने या कुछ बैठ के बात की जाएगी? क्योंकि उस दिन तो सारे बड़े नेता भागते हुए नजर आए थे। इसमें आज भी मेरी जिलाध्यक्ष महोदय से बातचीत हुई और उनके संज्ञान में ये पूरी चीज़ है, और प्रदेश कार्यालय तक ये बात पहुंची है, उनके भी संज्ञान में होगी ये बातचीत। अब इसमें हमारा एक परिवार है, इसमें कार्यकर्ताओं के बीच में अगर कोई घटनाक्रम हुए तो पार्टी संज्ञान लेके और इसमें समन्वय बनाएगी।